मेरा नाम है यशवंत शुभ शर्मा। जैसे कि लास्ट टाइम अपन ने थ्योरम पढ़े थे और इस बार एक्सरसाइज 1 से 9th नंबर का एग्जांपल है। 4.1 एक्सरसाइज से 9th नंबर का एग्जांपल है जो कि अगेन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है, तो ऐसा आप समझ लीजिए क्या बोलना चाहता है वो देखते हैं। द वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² 2h² + dy² = 0 bisect an angle between the coordinate axes, then show that a plus b is equal to 4h। a plus b is equal to 4h आपको शो करना है। ठीक है, अब देखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन, the auxiliary equation given by ax² plus 2hxy plus by² equal to 0, by² equal to 0 इस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन द्वारा ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया जाता है और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है bm²। क्या होता है? bm² twice hm plus a equal to 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ax² plus 2hxy plus dy² equal to 0 इस इक्वेशन द्वारा एक ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया जाता है जो है bm² plus twice hm plus a equal to 0। ये इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें जो शो करना है कि one of the line given by ax² 2hxy plus dy² bisect an angle between the coordinate axes। A line bisect an angle between the coordinate axes। The line आपको क्या करना है, यहीं से उठाना है। The bisect an angle between the coordinate axes। ठीक है, the line bisect between the coordinate axes, between the coordinate axes, किसके? coordinate axis, coordinate axis is having slope, having slope। अब बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये y एक्सिस है आपकी, ठीक है, और ये आपकी क्या है? x एक्सिस, ठीक है, और यहां से एक लाइन ने बाइसेक्ट किया। अब ये टोटल एंगल 90 डिग्री था। टोटल एंगल कितना था? 90 डिग्री था। तो ये जो एंगल बना, ये थीटा जो बना, ये बना 45 डिग्री। तब ना 45 डिग्री। देन having the slope, a line making an angle, ऐसा बोल सकते हैं, a line bisecting between the coordinate axis making an angle of 45 degree and 135 डिग्री। कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री और 135 डिग्री। अब जब लाइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी तो इसका 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो टोटल 90 को बाइसेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ होगा, और हाफ का कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री आएगा। उसी प्रकार से अगर लाइन कोई इसको बाइसेक्ट करती है यहां से इधर, ठीक है, और ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है, ये मतलब थीटा 2 पकड़ लो, ये थीटा 1 है, तो ये 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री मतलब कैसा? ये 90 ये वाला यहां तक के 90 + 45 = 135 डिग्री। तो मतलब इसके थीटा पता चल गया। एक लाइन जो है 45 डिग्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ एंगल बना रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रही है, और दूसरी लाइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें क्या करना है? इनके स्लोप्स निकालने। क्या निकालने? स्लोप्स निकालने। व्हेन हमें एक बात पता है, जब m = tan थीटा होता है, m = क्या होता है? tan थीटा, ठीक है, ये स्लोप होता है। ये क्या होता है? स्लोप होता है। अभी थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? m = स्लोप, स्लोप m tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो m tan of 45 डिग्री कितना होगा? tan of 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्लोप, अगर ये m1 है तो m2 होगा। m2 कितना होगा? tan of 135 डिग्री। कितना होगा? 135 डिग्री। अब 135 डिग्री की तो वैल्यू नहीं पता सर, कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है? इसको लेना है tan of pi - 45 डिग्री, pi - pi/4, 45 डिग्री ले लो, pi - pi/4। अब ये देखो, ये होता है 0 डिग्री और ये होता है पाई, ठीक है, और पाई - पाई 45 डिग्री, मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और पाई है तो पाई पे नो चेंज होता है। पाई पे क्या होता है? नो चेंज। याद रखना, ये होता है नो
चेंज होता है। नो चेंज होगा मतलब क्या होता है सर, वो बताइए। मतलब tan है तो tan ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन tan कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है माइनस cos थीटा और बाय कॉमा sin थीटा। cos थीटा नेगेटिव होता है x एक्सिस पे और sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin बाय cos, क्या होता है sin थीटा अपॉन माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा हो जाएगा रिजल्ट। मतलब यहीं पे आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस tan ऑफ 45 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये m1 m2 लेने से अच्छा m ही लेते हैं क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप है। ठीक है, और अगर आप m1 m2 लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमको बोलना पड़ेगा कि m1 एंड m2 are the roots of auxiliary equation। इस इक्वेशन auxiliary equation के क्या है, रूट्स। कौन सी इक्वेशन, bm square twice hm plus a equal to 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे रूट्स है m1 is equal to m1 and m2 is equal to plus minus 1, हम ये रूट्स इस auxiliary equation में रख देंगे। मतलब m1 and m2 is equal to m ले लो, m is equal to plus minus 1 ले लो। m1 and m2 is equal to m और m is equal to plus minus 1। लेट बोल देता हूँ। तो जैसे आपने लिए तो ये m1 plus m2 क्या हो गए, रूट्स हो गए किसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन के। लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेंगे तो इसको हम करेंगे पुट। इक्वेशन कौन सी थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 1, मतलब यही इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b m प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2h प्लस माइनस 1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस ऑफ a इक्वल टू 0। मतलब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस ये a को आगे ले लेता हूँ a और इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस 2h को मैं बोथ साइड में लेके चले जाऊंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, b प्लस a इज इक्वल टू माइनस प्लस 2h, माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें शायद प्रूफ करना था यहाँ पे, 4h स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर प्रूफ करना। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और ऐसे और वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी 12th में शायद उनकी थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, ओके बाय।